अध्याय और 1 से हम 10 तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 1 से हम 10 तक पढ़ेंगे। मेरे लिए मेरी वाइफ पढ़ेगी, सारा पढ़ेगी। लूका उसका 19वां अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम देखना चाहते हैं, मेरा मुख्य टॉपिक है यीशु मसीह के पास आने वालों की जिंदगी बदल जाती है। यीशु मसीह के पास आने वालों की जिंदगी बदल जाती है। यहाँ पर हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 19:1 से 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करते हैं उनके चेलों के साथ, बड़ी भीड़ के साथ। ये यरीहो का मतलब होता है सुगंधी जगह, और ये यरीहो पुराने नियम में भी पाया जाता है, लेकिन यहोशू की आगेवानी में यरीहो को हम देख सकते हैं कि जीत लिया जाता है। यरीहो फिर उस शहर को जो अच्छे अच्छे बर्तन थे वो ले लिया जाता है परमेश्वर के भवन में रखने के लिए, और पूरे शहर को जला दिया जाता है। और फिर यहोशू इस शहर को श्राप देता है, जो कोई फिर से उसे बनाएगा उसका नींव के बदले बड़ा बेटा मरेगा और उसके फाटकों के कारण छोटा बेटा मरेगा। इस तरह यहोशू ने श्राप दिया। पर हम देख सकते हैं कि कुछ सालों तक किसी ने हिम्मत नहीं किया, लेकिन कुछ सालों के बाद बेथेलीएल ने बनाना शुरू किया उस शहर को। जैसे नींव डाली उसका बड़ा बेटा मर गया, और आखिर में जो फाटक बनाने के समय उसका छोटा बेटा भी मर गया। उनके जितने भी बेटे थे सब मर गए। और उसके बारे में कहा जाता है कि यह शहर बार बार गिराया गया, तोड़ा गया, और उसके बाद बार बार उसको बनाया गया। और ये शहर जो है यरीहो एक उस खजूर के पेड़ से घिरा हुआ था, इसलिए उसको खजूर का शहर भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये शहर कुछ सालों के बाद हेरोद महान ने फिर से उसको बनाया था, और 1840 में तुर्की लोगों ने उसको नाश कर दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि वो खंडेर हाल में पाया जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा था उस समय यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट का जो सरदार था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसके बारे में यहाँ पर हम जिक्र किया गया है। उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। आज आप और मैं भी जब यीशु मसीह के पास आए तो हमारी जिंदगी भी बदल गई, और हम आज गवाही दे रहे हैं कि हम यीशु मसीह के पास आए तो हमारी जिंदगी बदल गई। इसी तरह यहाँ पर कुछ लोगों की
जिंदगी बदलते हम देखना चाहते हैं और हम आगे देखना चाहते हैं। यहाँ पर जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। ये जो नाटा होता है उसको देखना मतलब कुछ देखना है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। जैसे भीड़ के वजह से वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था क्योंकि वो नाटा था, उसकी लंबाई कम थी, उसकी हाइट कम थी, उसकी वजह से वो भीड़ के वजह से यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। इसलिए पर हम देख सकते हैं कि वो बड़ा धनी इंसान था और धनी इंसान और डिस्ट्रिक्ट का पूरा सरदार था और उनके नीचे बहुत सारे चुंगी लेने वाले वर्कर काम करते होंगे क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का सरदार था। इसलिए लेकिन हम देख सकते हैं कि आगे वो क्या करता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखने के लिए आया है। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जी तब उसको देखने के लिए वो आगे देखकर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि कोई इंसान उस सरदार को इस पेड़ पर चढ़ते देख लेता तो लोग क्या सोचते, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सरदार है, वो यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। यदि लोग देख ले तो आज ये सरदार चुंगी लेने वालों का सरदार आज पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है, लोगों को आश्चर्यचकित होना वाजिब था। लेकिन वो बड़ी भीड़ आने से पहले वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता और जिस रास्ते से वो यीशु मसीह गुजरने वाले थे उस तरफ जो डाली झुकी हुई थी उस डाली पर वो बैठता है और ऐसे नीचे झुककर वो इंतजार करता है। लेकिन पहले तो हम उनके जीवन में देख सकते हैं कि वो अपने आप को छोटा करता है। वो धनी भी है, एक अधिकारी भी है, लेकिन उसका अधिकार को वो उस समय साइड पर कर देता है। मतलब वो कुछ भी नहीं है ऐसा अपने आप को बनाता है। वो धनी है फिर भी एक सिंपल इंसान हो, एक साधारण मनुष्य हो, इसी तरह वो बन जाता है। उसका घमंड सारा वो यीशु मसीह को देखने के लिए अपने जीवन से दूर कर देता है और उसकी वजह से वो पेड़ पर चढ़ पाया। और जब पेड़ पर चढ़ गया तो गुलर का पेड़ था, उसकी डाली जिस रास्ते के यीशु मसीह गुजरने वाले थे उस रास्ते पर झुकी हुई थी, उस पर बैठ जाता है और नीचे झुककर वो देखने लगता है कि यीशु मसीह कौन है। और मैं इस तरह सोचता हूँ कि उस जमाने में लोग ज्यादा लंबे लंबे बाल रखते थे, लंबी लंबी दाढ़ियां रखते थे, उसकी वजह से उसको पहचानना तो मुश्किल था कि वो ऊपर से उसे पहचान ले। लेकिन हम आगे देख सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ी इच्छा के साथ यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए वो आया कि मैं आज यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, आज मैं यीशु मसीह को देखकर ही जाऊंगा। और उसने कितना जोखिम उठाया। शायद वो नाटा तो था लेकिन मोटा भी होगा, उसका वेट भी होगा, फिर भी वो पेड़ पे चढ़ता है। यदि आप ऐसे कोई जो वजनदार इंसान है जिसका वेट ज्यादा है उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलोगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो चढ़ने के लिए वो उसको बहुत परेशानी होगी। जक्कई के बारे में भी मैं यही सोचता हूँ कि उसका भी वेट होगा, उसको भी चढ़ने के लिए परेशानी होगी, लेकिन वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, इसलिए वो जोखिम उठा करके पेड़ के ऊपर चढ़ता है और रास्ते की ओर झुकी हुई डाली पर बैठता है और नीचे झुक के वो
आंखें बंद नहीं करता है, वो आंखें खुली खुली रख के वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो इंतजार करता है। आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के कामों को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के चमत्कार को देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कलीसिया में आके सो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि अभी जूम मीटिंग में भी बैठे हैं तो रात का समय है बहुत सारे देशों में, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल चालू रखते हैं और बेड पे सोते सोते देखते हैं और लेटे लेटे देखते हैं और सो भी जाते हैं। इसलिए ऐसे इंसान, ऐसे लोग यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाते हैं, यीशु मसीह को देख नहीं सकते हैं, यीशु मसीह का सामर्थ्य काम नहीं देख सकते हैं और यीशु मसीह की हुजूरी को फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जक्कई के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो डाली पर बैठ गया और डाली पर बैठकर यीशु मसीह को देखने के लिए इंतजार कर रहा है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, तो आगे लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अभी हम देख सकते हैं कि जक्कई क्यों ऊपर चढ़ा था और यीशु मसीह ही जक्कई जानता था कि वो क्यों चढ़ा था, और दूसरा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह जानता था कि आगे मेरा कोई इंतजार कर रहा है मुझे देखने के लिए, मुझे मिलने के लिए, जो मेरे पास आया है। तो दो ही व्यक्ति जानते थे। आज आप और मैं इस जूम मीटिंग से जुड़े हैं, केवल मेरी इच्छा क्या है वो मैं जानता हूँ, यीशु मसीह जानते हैं कि मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ। इसी तरह आपके बारे में आप जानते हैं और दूसरा यीशु मसीह जानते हैं कि आप क्यों आज कौन सी इच्छा लेके आए हैं, कौन सा सोच लेके आए हैं, क्या आपकी मर्जी है, वो यीशु मसीह जानते हैं और आप जानते हैं। इसी तरह यहाँ पर जक्कई जो वेट कर रहा था और क्यों ऊपर चढ़ा था वो जक्कई जानता था और दूसरा यीशु मसीह जानता था। यीशु मसीह जक्कई घर से निकला था, वो प्लान बना रहा था घर से कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। तब से लेकर यीशु मसीह उसके बारे में जानता था कि जक्कई क्या क्या कर रहा है मुझे देखने के लिए, क्या क्या तकलीफ उठा रहा है, वो सारी बात यीशु मसीह जानता था। इसलिए नीचे आकर एकदम से यीशु मसीह ऊपर दिखता है और उसे कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप सरदार होके क्यों ऊपर चढ़ गए, आपको चढ़ने की क्यों क्या जरूरत थी और आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई, और ऐसा करके कोई क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन वो कहते कि हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तब उसके साथ जो चेले थे, उसके साथ जो बड़ी भीड़ थी, सब लोगों को मालूम हो गया कि जक्कई जो इस डिस्ट्रिक्ट का चुंगी लेने वालों का सरदार है, जो जबरन लोगों से पैसा निकलवाता था और इस तरह से उसने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, वो धनी हो चुका है, उसका घर बहुत बड़ा उसने बनाया है, बहुत कुछ उसके पास जो है लोगों से जबरन उसने निकाला है, उसके वजह से वो इतना बड़ा हो गया है, इतना धनी हो गया है। सब कुछ लोगों को उनके बारे में, उनकी गवाही जो थी, उसकी जो अच्छी गवाही नहीं थी, वो सारे लोगों को मालूम था और यीशु मसीह को भी मालूम था। लेकिन ये जक्कई हम समझ सकते हैं कि जो वो गलत करके वो पैसा बना रहा था, इसलिए उसके अंदर शांति नहीं थी, उसके अंदर कोई चैन नहीं था। उसकी वजह से उसने किसी के द्वारा सुना होगा कि यीशु मसीह एक प्रभु है जो शांति दे सकता है, यीशु मसीह प्रभु है जो चैन दे सकता है और यीशु मसीह है जो एक नई जिंदगी बख्श सकता है। इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह को मिलने के लिए उतना उसने देखने के लिए उतना उसने जोखिम उठाया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ऊपर देख के कहते हैं, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। और वो भी यीशु मसीह जानते हैं कि उसके घर में रहना क्यों आवश्यक है, और वो भी जक्कई को मालूम है कि यीशु मसीह हमारे घर पे क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के हृदय की सोच को जानते हैं और
मनुष्य की सारी परेशानियों को जानते हैं और समझते हैं और उसे दूर करना भी जानते हैं। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जक्कई बहुत ही खुश हो गया। जक्कई के बारे में दूसरे लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, जक्कई ने वो लोगों की ओर नहीं देखा। वो तो खुशी से उतर गया और अपने घर दौड़े दौड़े गया, दौड़ता गया। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जल्द जल्द अंदर घर में जाकर उसने सोफा वगैरह सेट किया होगा, जल्दी जल्दी उसने सजाया होगा कि हमारे घर यीशु मसीह आ रहे हैं करके वो जल्दी जल्दी अंदर घर में घुसता है। और जक्कई कुछ समय लिए दरवाजा बंद रखता है, क्योंकि उसका सारे पाप, उसके सारे गुनाह उसे याद आ रहे थे। एक के बाद उसको सारे गुनाह उसे याद आ रहे थे। वो सोच रहा था कि मैं इतना गुनहगार इंसान हूँ। क्योंकि वो धनी था, उसके पास पैसे थे, इसलिए उसने बहुत कुछ अपने जीवन में गलतियां की थी, अपराध किया था, गुनाह किए थे। इसलिए यीशु मसीह को मैं अंदर कैसे बुला सकता हूँ, वो अपने आप सोच रहा था। उसको पछताप हो रहा था, उसको सारे गुनाह याद आ रहे थे। और उसके बाद वो यीशु मसीह को अंदर बुलाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, यीशु मसीह को अंदर बुलाते हैं। तब कुछ लोग क्या कहते हैं, यह देखकर सब लोग उड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जाओ। कुछ लोग कहने लगे ये पापी इंसान है, उसके घर में उस मनुष्य के यहाँ वो जा उतरा। उन लोगों को उन सारे लोगों को उसकी गवाही मालूम थी, क्योंकि जक्कई ने जबरन पैसे लोगों से निकाले थे, इसलिए उसकी गवाही अच्छी नहीं थी। इसलिए वो लोग जानते थे, लेकिन उनको उनको ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह जक्कई के बारे में सब कुछ जानता है। यीशु मसीह जक्कई के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए लोग कुड़कुड़ाने लगे कि उसके घर में क्यों जा रहे हैं, ये तो पापी है, ये तो गुनहगार इंसान है, उसके घर में क्यों जाना है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि यीशु मसीह सब कुछ जानता था उसके बारे में। और यीशु मसीह यहाँ पर आज क्या करने वाला था वो भी यीशु मसीह को मालूम था, और यीशु मसीह के जाने से क्या होने वाला वो भी यीशु मसीह जानता था। लेकिन कुड़कुड़ाने वाले लोगों को नहीं मालूम। आज भी लोग यही बात को लेकर कुड़कुड़ाते हैं। एक दूसरे के बारे में लोगों की गवाही सुनकर उसके बारे में कुड़कुड़ाते रहते हैं। लोगों के बारे में उनको कुछ मालूम है तो उसके बारे में लोग अच्छा नहीं बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और बहुत सारी बातों को नहीं बोलना बोलते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसे पापी लोगों को ही तो बचाने के लिए आया, क्योंकि वो जो खोए हुए थे उनको ढूंढने के लिए आया। पौलुस पहला तीमुथियुस 1:15 में कहता है कि यह बात विश्वसनीय है कि वो पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को उद्धार करने के लिए आया। तो कुछ लोग कुड़कुड़ाते रहे, लेकिन यीशु मसीह जक्कई को बचाना चाहता था, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता था। इसलिए यीशु मसीह जक्कई के घर में उतरता है। और बहुत बार लोग भी यही समझते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है। ऐसी बातों में लोग जो मसीह को जानने वाले लोग दूसरे लोगों को बचा नहीं पाते हैं, दूसरे लोगों की जिंदगी नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि वो नहीं सुनता है, वो नहीं समझता है, बहुत सारी बातों को बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है कि ऐसे लोगों को ही बचाना चाहता है जो गुनहगार है, जो पापी है, जो गलत काम किए हैं, उनकी जिंदगी वो बदलना चाहता है। और जब यीशु मसीह उनके घर में गया तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। इतनी बड़ी बात वो बोलने लगा कि मेरी आधी संपत्ति मैं कंगालों को देना चाहता हूँ, मैं गरीबों को देना चाहता हूँ। उसका मतलब ये करोड़पति होगा, उसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी और उसकी वजह से वो
बोलता है कि मेरी आधी संपत्ति में कंगालों को देना चाहता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जक्कई जैसे हमारे इस दुनिया में बहुत सारे करोड़पति और अबजोपति और खरबोपति है। ऐसे लोग यदि प्रभु प्रभु के पास आ जाए तो लाखों गरीबों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। लाखों परिवारों में बदलाव आ सकता है और उनकी परिस्थिति बदल सकती है। गरीब लोगों की जीवन में खुशी आ सकती है। जैसे जक्कई ने उठ खड़ा होकर कहा कि मैं मेरी आधी संपत्ति में कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जिसके पास मैंने जबरन लिया है तो मैं 4 गुना उनको लौटाना चाहता हूँ। और उसने जबरन लिया भी था, उसको मालूम भी है। पवित्र आत्मा याद दिला देता है। यीशु मसीह जब ऐसे लोगों के पास आता है, उसके ऐसे लोगों के घर में आता है, तो उनको एक एक बात याद आ जाती है कि मैंने कौन से इंसान से जबरन निकाला, कौन से परिवार से मैंने जबरन निकाला। ये सारी बात, सारा डिटेल्स उसको याद आ रहा था। जक्कई जब से ये सरदार बना था तब से लेकर उसने जो जो किया था, एक एक बात उसको याद आ रही थी। इसलिए वो यीशु मसीह के आगे कह रहा है कि मैंने किसी का जबरन निकाला है, लिया है, तो मैं 4 गुना उनको लौटाऊंगा। पहली बात तो कहता है कि मैं आधी संपत्ति देना चाहता हूँ, और दूसरी बात कहता है कि मैं जिसका लिया हूँ उसको 4 गुना लौटाना चाहता हूँ। ये इंसान जबरन निकलवा लेता था, किसी को 10 रुपया नहीं देता था। ज्यादा ही वो लेने वाला इंसान है। अधिकारी और सरदार होकर भी उसने पैसे गड़बड़ी से बनाए थे। वो आज यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं देना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है, ऐसे लोगों के घर में यीशु मसीह पहुंच जाते हैं, या जो इंसान यीशु मसीह के पास आ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके नेचर बदल जाते हैं, उसके स्वभाव बदल जाते हैं, उसके काम बदल जाते हैं, और वो जबरन निकालने वाला नहीं लेकिन वो देने वाला बनता है। वो देकर खुश रहना चाहता है। इसलिए ये इंसान, उसके अंदर पीस नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा यीशु मसीह जब उसके घर में गया तो इतना बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। दूसरे लोग कुड़कुड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उसके घर में गया तो जक्कई खड़े होकर आधी संपत्ति देने की बात कहता है, 4 गुना लौटाने की बात कहता है। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जक्कई के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। आज हम हो सके सालों से यीशु मसीह को जानते होंगे, सालों से हम उसका नाम लेते होंगे, सालों से हम उसकी आराधना करते होंगे, सालों से हम वचन सुनते होंगे, लेकिन हम शायद ऐसा नहीं कर पाए होंगे। लेकिन ये जक्कई, हम एक देख सकते हैं कि एक दिन में उसके अंदर इतना बदलाव आ गया कि वो करोड़ों की संपत्ति बांटने के लिए तैयार हो गया, और जिसके पास उसने जबरन लिया उसको 4 गुना लौटाने के लिए तैयार हो गया। और उस कारण यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज उस घर में बदलाव आया है, आज इस घर में यहाँ के सदस्य को नई जिंदगी मिली है, और उनका पूरा जीवन बदल गया है कि वो अभी निकालवाने वाला नहीं, देने वाला है। मेरे प्रियो, इसलिए वो कहता है कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे थे कि वो पापी है, लेकिन जो पाप करके, गुनाह करके सीख गया है, जिंदा खुदा से दूर है,
जो कहीं खो गया है, दुनिया की भीड़ में खो गया है, दुनिया के कामों के कारण वो खो गया है, नशे में खो गया है और बुरी आदतों में खो गया है और बहुत सारे गंदे कामों में खो गया है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया। जैसे आदम और हवा जो अंजीर के झाड़ियों में छिप रहे थे, लेकिन खुदा ने पुकार के कहा, आदम तू कहाँ है? और परमेश्वर ने उसे ढूंढ निकाला। इसी तरह आज भी यीशु मसीह ऐसे खोए हुए को ढूंढता है और जो यीशु मसीह के पास आ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसकी गवाह आप और मैं है। हम यीशु मसीह के पास आए और आपकी और मेरी जिंदगी खुदा ने बदल दी। और एक बहन के बारे में हम देखना चाहते हैं जिसकी जिंदगी भी खुदा ने बदल दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और आगे हम 7वीं आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 7वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे। और टाइम हो गया है, हम जल्द हम समाप्त करेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और वह भी जानती कि वह कौन है, तो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुछ कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने पशु समेत इसमें से पिया? ज्यादा हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामरी स्त्री याकूब के कुएं के पास आई जहां पर यीशु मसीह बैठा था और सामरी स्त्री की मुलाकात यीशु मसीह से हो गई और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला। वो स्त्री कहती है कि यहूदी लोग हमारे साथ सामरी लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखते हैं, हमें और हमारे हाथों से पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं, फिर भी आप पानी मुझसे मांग रहे? लेकिन ये सामरी स्त्री यीशु मसीह को पहचानती नहीं है। वो एक साधारण इंसान है करके उससे बातचीत करती है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, यदि जो आपसे मांग रहा है उसे यदि आप जानती तो उससे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। सामरी स्त्री कहती है कि आपके पास पानी निकालने के लिए तो बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, तो आप कैसे, इतना गहरा कुआं है उसमें से पानी निकाल के देता है, और वो भी जीवन का जल? और इस प्रकार उनकी बात आगे बढ़ती है। फिर वो कहती है कि प्रभु, यदि सच में ये यदि आपके पास ये जीवन का जल है तो मुझे, यीशु मसीह कहता है कि आप जो कुएं में से निकालेगी वो पिएगी, वो तो और पीना पड़ेगा, लेकिन मैं जो देने वाला हूँ तो फिर आपको पीना नहीं पड़ेगा। वो कहती है कि वही पानी मुझे दे दो, क्योंकि इतने दूर से मुझे यहाँ पर घड़ा लेके आना पड़ता है और घड़ा भर के घर तक जाना पड़ता है, ये सारी परेशानी खत्म हो जाए, आप मुझे वो पानी दे दीजिए। तो समझ कहता है, एक काम करिए, आपके पति को बुला के लाइए और मैं ये पानी आपको देता हूँ। वो कहती है कि मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, सच में आपने सही कहा, वो पांचवा भी जो आपके साथ रह रहा है वो भी आपका नहीं है। और जब ऐसी बात उसने कह दी तो वह कहते हैं कि आप एक भविष्यवक्ता जैसे लग रहे हैं।
फिर वो वहां से जाती है और वहाँ के गांव के लोगों को बुला के लाती है, समरूनियों को बुला के लाती है कि मेरे बारे में सब कुछ उसने बता दिया, मैंने जो जो किया था सब कुछ मेरे बारे में बता दिया, उससे मैं मिलाना चाहती हूँ। और लोग उनकी बात को सुनकर आए। क्या ऐसा कौन सा ये इंसान है कि हमारे जीवन के बारे में सारी बातों को बता देता है। लोगों को बहुत ही लोग उत्साहित होकर उनके पास आए। और जब यीशु मसीह के पास लोग भीड़ आई, यीशु मसीह ने उनसे भी बातचीत किया, उनसे उनको भी सुसमाचार सुनाया। लोग खुश हो गए। वो कहने लगे, अब हम आपकी बातों से ही नहीं, लेकिन हमने आंखों से देखा और कानों से सुना, और हम सच में मानते हैं कि जो वो आने वाला मसीह है वही उद्धार करता है, उस जगत का उद्धार करता है, उस वही है। ऐसा करके लोग कहने लगे। और दो दो दिन तक उनको यीशु मसीह को उनके समरिया में रखा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि यीशु मसीह ने 2 दिन रहा, तो 2 दिन वहाँ से पानी भी पिया होगा, खाना भी खाया होगा। लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मैं पानी देता हूँ उसमें से सोता हुआ निकलेगा, वो यीशु मसीह बच्चन के बारे में कह रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जक्कई की जिंदगी बदल गई, वैसे ये समरूनी स्त्री की जिंदगी बदल गई। और उसके साथ जितनी भी भीड़ आई, सभी की जिंदगी बदल गई। मेरे प्रियो, आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में करोड़ों की संख्या में लोग मसीह के पास आ रहे, उनकी जिंदगी बदल रही है। ये हमारा यीशु मसीह है, ये हमारा जिंदा खुदा है। जो कोई यीशु मसीह के, उसकी जिंदगी बदल जाती है। और उसके गवाह आप मैं है, मैं हूँ। इन वचन के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको भी बहुत बहुत बरकत देने पाए पास्टर ज्योतिष। सचमुच खुदा ने हम सब से बात किया है, और हम सब जानते हैं, और हम सब में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब के जीवन की ये गवाही है। हम बोल सकते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में आया, प्रभु यीशु को जब हमने उद्धारकर्ता कहकर अंगीकार किया, हमारा जीवन बदल गया। हम सब कह सकते हैं। इससे पहले हमारा जीवन पापों से भरा था, गंदगी थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में आया, हमें परमेश्वर ने उस पापों से हमें आजाद किया, हमें एक नया जीवन दिया, और एक नई बदलावट हम हमारे जिंदगी में देख सकते हैं। और ये बदलाव हम नहीं लेकर आए हैं, ये परमेश्वर का प्रेम है, उसका अनुग्रह है, जो हम में से होकर दिखाई देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में इस मौके को दिया, कि उसने हमें ये अधिकार दिया कि हम उसे अब्बा पिता कह के पुकार सके। जिस प्रकार जक्कई जैसा हमने सुना कि वो नाटा था, और वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वो नाटा था, तो उसकी जीवन में एक कमी थी। और इसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में भी, हमारी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी कमियां होती है। हम चाहते हैं परमेश्वर को देखना, प्रभु यीशु को देखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर कहता है। लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? ये जो छोटी छोटी कमियां हमारे अंदर है, ये जो छोटी छोटी गंदगियां हमारे अंदर है, इस वजह से हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, उसकी महिमा को नहीं देख पाते। और जब ये हमारे जीवन से दूर हो जाती है, जब जक्कई ने अपने उस नाटेपन को स्वीकार करते हुए उससे आगे बढ़ने के लिए एक एक अगला स्टेप लिया कि उसने पेड़ पर चढ़ गया, तो उसी प्रकार हमें भी जरूरत है कि हम अपनी गंदगियों को पहचाने, हमारे जीवन की कमियों को पहचाने, और प्रभु के सामने वो अंगीकार करें। क्योंकि हम में से किसी में भी वो सामर्थ्य नहीं है, या हम में से किसी में भी वो बल नहीं है कि हम उन कमियों को खुद से अलग कर सके या हटा सके। ये परमेश्वर ही है जो हम पर दया करता है, और हमें उन कमियों से आजाद करता है, उन बंधनों से आजाद करता है, और उसके नजदीक आने का मौका देता है।
तो हम प्रभु के सामने उस चीजों को अंगीकार करें, हमारे डेली के लाइफ में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम उस चीज को जांचें। जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, अपने आप को जांचें, क्योंकि जब प्रभु की ज्योति हम पर प्रकट हुई, जब हम अंधकार में थे, हम नहीं जानते थे कि हमारे अंदर क्या क्या गंदगी है, लेकिन जब उस ज्योति को हमने ग्रहण किया, हमारी गंदगी उजागर हो जाती है, सामने आ जाती है। और उन गंदगी को, ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, इसे दूर कीजिए, ताकि मैं आपके नजदीक आ सकूं, ताकि मैं आपके और करीब आ सकूं, ताकि मैं आपको और करीब से जान सकूं, आपके प्रेम को और करीब से महसूस कर सकूं। ये हम सब लोगों को, हर एक जन को, हर दिन के लिए ये दुआ करनी जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हर दिन हमारे सोचों के जरिए, हमारे कामों के जरिए हम ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें प्रभु से दूर कर सकता है। तो इस चीज को अंगीकार करना जरूरी है और प्रभु से माफी मांगना जरूरी है कि प्रभु तू हमें मदद कर और इनसे हमें दूर रख और हमेशा हमें अपने नजदीक बनाए रख, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जरूरत है कि हम उसके नजदीक जाए। वो तो हमारे करीब हमेशा रहता है, लेकिन हम उसकी नजदीकी को पहचानना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको बहुत 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 बरकत देने पाए, पास्टर ज्योतिष, और जितने भी भाई बहनों ने इस कलाम को सुना है, मैं विश्वास करती हूँ और वो सब ने इस कलाम को ग्रहण किया है, उनके हृदय को इस कलाम ने छुआ है, और परमेश्वर ने हम में से हर एक जन से अलग अलग तौर से बातें करी है, मैं विश्वास